हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने एनसीईआरटी 6.2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट 5 तक क्वेश्चन जो मैंने कराए थे उनको 4 तक क्वेश्चन जो कराए थे उन्हें कर लिया होगा। आज 5 से कंटिन्यू करके एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था बीपीटी थ्योरम के बारे में, एक बार दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल दिखती है तो ए की जवाब देना है AD अपॉन में DB, AE अपॉन में CE। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अगर हमें रेशियो बराबर दिखता है तो आपका जवाब क्या होगा कन्वर्स में? DE इज पैरेलल टू BC। इन्हीं दोनों रिजल्ट्स का यूज करते हुए हमें इस एक्सरसाइज को टैकल करना है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ। देखिए DE इज पैरेलल टू OQ। जिस जगह में हाथ लगाऊं ट्रायंगल में उस पे ध्यान देना है। DE लाइन OQ के पैरेलल है। किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, दिस दिस एंड दिस। जब DE लाइन OQ के पैरेलल है तो ये किन दो साइड्स को काट रही है? एक इसको, एक इसको, एक E पॉइंट पे, एक D पॉइंट पे। तो PE अपॉन में EQ एंड PD अपॉन में DO। PE अपॉन में EQ एंड PD अपॉन में DO रिजल्ट बाय BPT। इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? इसी टाइप से DF इज पैरेलल टू OR। DF लाइन किसके पैरेलल है? OR के। तो जवाब क्या होगा? PD अपॉन में DO एंड PF अपॉन में FR। PD अपॉन में DO is equal to PF अपॉन में FR। रीजन बाय BPT। Is that clear बेटा? From equation 1 and 2 PD by DO से PD by DO कैंसिल हो जाएगा, तो PE अपॉन में EQ is equal to PF अपॉन में FR। तो PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू में PF अपॉन में FR। मैंने आपको क्या सिखाया था? जब लाइन पैरेलल तो रेशियो हमें बराबर करना होता है। तो यहाँ हमने दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या देखा कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर आ गया। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है? EF इज पैरेलल टू QR। क्या कहती है? EF इज पैरेलल टू QR। जब रेशियो बराबर होता है तो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। रीजन कन्वर्स ऑफ BPT। इज दैट क्लियर? सेम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 6। ध्यान दीजिए, कह रहा है AB इज पैरेलल टू PQ। प्रूफ में AB लाइन PQ के पैरेलल है। ध्यान देना, जहां मैं ट्रायंगल पे हाथ लगाऊंगा उसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल पे, इस पे, इस पे और इस पे। इस ट्रायंगल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन, ध्यान दे, इन बाकी के ट्रायंगल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस ट्रायंगल को ध्यान दो जो सामने आपको दिखेगा। ये लाइन इस साइड के पैरेलल है। और क्या सिखाया मैंने आपको कि जिन दो साइड्स पे कट करती है, एक इसको काट रही है D पे, एक इसको काट रही है A पे, तो क्या रेशियो होगा? OA अपॉन में AP एंड OB अपॉन में PQ। OA अपॉन में AP एंड OB अपॉन में BQ। रीजन बाय BPT। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। सेम काम हमें यहां करना है। AC इज पैरेलल टू PR। अब यहां आ जाइए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर AC लाइन किसके पैरेलल है? PR के। जब पैरेलल है तो क्या लिखोगे? OA अपॉन में AP एंड OC अपॉन में CR। OA अपॉन में AP एंड OC अपॉन में CR बाय BPT। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OA बाय AP से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? OB अपॉन में BQ एंड OC अपॉन में CR। इज दैट क्लियर? OB अपॉन में BQ एंड OC अपॉन में CR। यहां ध्यान देना, इस ट्राइंगल में
अभी तक लाइन पैरेलल थी तो रेशियो ले रहे थे, अब यहाँ इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, OB अपॉन में BQ किसके इक्वल है, OC अपॉन में CR। इसका मतलब BC किसके पैरेलल हुआ, BC इज पैरेलल टू QR। रीजन कन्वर्स ऑफ VPD। बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना बेटा, इसलिए रीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए अगले दो क्वेश्चन 7 and 8 बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, सिंपल से। सेवंथ में कह रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, हमने इस पॉइंट को इसका मिड पॉइंट ले लिया, यानी ये बात गिवन में हमें डिक्लेयर की गई है कि AD किसके इक्वल है, DB के। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी यहां से जो लाइन जा रही है वो पैरेलल किसके है, अनदर साइड की, यानी DE इज पैरेलल टू BC भी हमें गिवन है। क्या प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। प्रूफ करो कि जो लाइन जहां पे कट कर रही है इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटना, क्या कर रही है कि इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी AE इज इक्वल टू में CE। इज दैट क्लियर? प्रूफ में देखिए, हमने दिमाग में आपको एक बात बैठा दी कि जब भी लाइन DE BC के पैरेलल होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में CE बाय BPD। इज दैट क्लियर? अब आपको उसने बोला है कि AD और DB इक्वल है, क्या मैं इसमें AD के प्लेस पे DB नहीं डाल सकता? क्यों डाल रहा हूं AD के प्लेस पे DB? बिकॉज AD और DB हमें गिवन है, तो DB कैंसिल, कितना आ जाएगा, AE इज इक्वल टू में CE। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यहां पे भी हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो गिवन में हमें क्या बोल रहा है कि ये भी इसका मिड पॉइंट है, यानी AD किसके इक्वल है, DB के। ये भी इसका मिड पॉइंट है, यानी AE किसके इक्वल है, CE के। तो हमें क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। आएगा समझ में? ओके, ध्यान दीजिए, AD और DB इक्वल दिया हुआ है हमारे को, अगर हम AD के अपॉन में DB ले आते हैं तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1। इसी टाइप से AE और CE इक्वल टू दिया हुआ है हमारे को गिवन, अगर मैं AE के अपॉन में CE को ले आता हूं तो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को बराबर रख दीजिए, AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में CE। AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में CE जब रेशियो बराबर होता है तो क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ BPD अप्लाई हो रहा है। कन्वर्स ऑफ BPD क्या कहता है कि अगर रेशियो बराबर हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसका एक पेयर पैरेलल होता है, कोई भी एक पेयर। तो गिवन में हमें AB इज पैरेलल टू CD बता रखा था,
आगे क्या बोल रहा है, इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AC एंड BD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव करना है हमारे को, शो दैट AO अपॉन में OB इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। यहां से हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में OE लाइन को मैंने AB के पैरेलल ले लिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बार बार मैं आपको एक ही बात पे जोर दे रहा हूं, लाइन पैरेलल रेशियो बराबर लाइन पैरेलल, दो बातें बस ध्यान में रखिए। मैं इस ट्रायंगल को लेने जा रहा हूं इन ट्रायंगल DAB में। इस DAB ट्रायंगल के अंदर आपको OE लाइन AB के पैरेलल नजर आ रहा है। जब OE लाइन AB के पैरेलल है, थोड़ी देर के मैं इसको रब कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। जब OE लाइन AB के पैरेलल है तो आपका जवाब क्या होगा, DE अपॉन में AE, DO अपॉन में OB। DE अपॉन में AE या ये एक ही बात है, इक्वल टू OD अपॉन में OB बाय DPT। ठीक है, OD या DO एक ही बात होती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने ये रिजल्ट लिया, फिर हमने ध्यान दिया आगे वो क्या कह रहा है। हमें उसने बोला है कि AO अपॉन में OB और OC अपॉन में OD को लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने इस ट्रायंगल को लिया, अब मैं लेने जा रहा हूं DAC को। इन ट्रायंगल DAC में OE किसके पैरेलल है, CD के। क्यों पैरेलल होगा CD के, आपने तो AB के पैरेलल लिया था, क्योंकि OE AB के पैरेलल लिया था, AB CD के पैरेलल ऑलरेडी हमें गिवन है, तो क्या इंप्लाइज है, AB कैंसिल, OE किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। तो जब OE लाइन CD के पैरेलल हो गई, फिर इसको रब कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या लिखोगे, AE अपॉन में DE, OA अपॉन में OC। AE अपॉन में DE इक्वल टू में OA अपॉन में OC बाय DPT। इक्वेशन नंबर 2। फिर वापस इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। समझ के बाद क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ये DE अपॉन में E है, ये AE अपॉन में DE है। इसको कट करने के लिए या तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए या इसको, दोनों में से कोई भी एक काम करना है। तो मैंने सोचा ऊपर इसको क्या चेंज करना है, इसी को एरो लगा के चेंज कर देते हैं। DE अपॉन में AE एंड OC अपॉन में OA। इक्वेशन नंबर 3 आएगा समझ में बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 DE अपॉन में ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, DO अपॉन में OB एंड OC अपॉन में OA। मुझे मेरे रिजल्ट में क्या चाहिए, OA अपॉन में OB। तो OA को मैं इधर और इसको इधर, इसको अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो OA को हम इंटरचेंज करके यहाँ, और OB अपनी जगह है, सेम हियर OC और OD। कुल मिला के मैंने क्या किया है, OA और OD को इंटरचेंज कर दिया है। क्लियर? अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एरो लगा दीजिए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसी क्वेश्चन का कन्वर्स दिया हुआ है हम लोगों को। क्या कहता है कन्वर्स में? जो कन्वर्स का मतलब ही होता है रेसिप्रोकल इस तरीके से। कह रहा है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O such that, क्या गिवन है हमारे को कंडीशन में, AO अपॉन में OB इज इक्वल टू OC अपॉन में OD। AO अपॉन में OB एंड OC अपॉन में OD गिवन है। और क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और कोई भी फिगर को ट्रेपेजियम करने के लिए जानते हो ना क्या करना पड़ता है, AB इज पैरेलल टू
CD प्रूफ करना पड़ता है। तो फिर वही काम कंस्ट्रक्शन में OE लाइन किसके पैरेलल ले लिया हमने, AB के, किसी भी एक के पैरेलल लेना है, AB या CD के। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें हमें ये दोनों लाइनें पहले से पैरेलल बता रखी थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइन पैरेलल नहीं बता रखी, हमने अपनी तरफ से सिर्फ एक लाइन को लिया है और गिवन जरूर दिया हुआ है इसमें। तो उसी लाइन को जो हमने पहले लिया था अब फिर वापस यूज करने जा रहे हैं कि OE अगर AB के पैरेलल है, इसको फिर अब कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, OE लाइन अगर AB के पैरेलल है तो DE अपॉन में AE एंड DO अपॉन में OB, DE अपॉन में AE इज इक्वल टू DO अपॉन में OB बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। इसको DE अपॉन में EA और AE से कंफ्यूज मत होना बेटा, ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब आती है बात, फिर हमने गिवन को उतारा, AO अपॉन में OB एंड OC अपॉन में OD, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। तो क्या करना है मुझे इसके अंदर, मुझे इसको उतारा और इसको कंपेयर किया। इसको कंपेयर करने के लिए मुझे OD अपॉन में OB चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे OC अपॉन OD है। सबसे पहले मैंने इसको एरो लगा के इंटरचेंज किया, OB और OC को इंटरचेंज करने पे OC डिनोमिनेटर में इधर आ गया और OB ऊपर चला गया। क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी? फिर इसके बाद अगेन स्टेप में क्या किया, इसको रेसिप्रोकल करना है, OC अपॉन में OA एंड OD अपॉन में OB, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने क्या ऑब्जर्व किया कि OB अपॉन में OD से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, DE अपॉन में EA इज इक्वल टू OC अपॉन में OA। यस, DE अपॉन में EA एंड OC अपॉन में OA। जब DE अपॉन में EA और OC अपॉन में OA का रेशियो बराबर है तो लाइन कौन सी पैरेलल होगी, OE इज पैरेलल टू किसके आ जाएगी, CD के, रीजन कन्वर्स ऑफ BPT। अरे भाई अभी तो समझाया मैंने कि अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। तो आप देखो यहाँ पे किसका रेशियो बराबर है, DE अपॉन में AE एंड OC अपॉन में OA का रेशियो बराबर है, तो लाइन कौन सी पैरेलल होगी, OE इज पैरेलल टू CD। क्लियर? तो OE इज पैरेलल टू CD हमने प्रूव किया, OE इज पैरेलल टू AB हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था, बाय कंस्ट्रक्शन। तो रिजल्ट क्या कहता है, OE कैंसिल एंड AB इज पैरेलल, कंपेयर करने के बाद AB किसके पैरेलल आ जाएगा, CD के। और जब AB CD के पैरेलल आ गया तो इसका मतलब क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा इस चैप्टर को सीखने के लिए हर क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। ओके, थैंक यू।